आज होने वाली मुलाकात पर यादव ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत में कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये जानने के लिए बात करेंगे नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, भारतीय मीडिया में इस मुलाकात के बारे में क्या कहा जा रहा है? सारा, अगर आप मीडिया कवरेज को देखेंगे, खासतौर पर अगर आप टीवी चैनल्स में इसकी कवरेज को देखेंगे, तो ये मामला बहुत ही हाई पिच पर चल रहा है और बहुत इमोशनल पिच यहाँ पे ली जा रही है। क्योंकि जैसे कि आपने खुद अभी बोला कि इंडिया का ये कहना है कि वो बिल्कुल एक बेगुनाह शहरी हैं जिनको किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद पाकिस्तान ले जाया गया था, और एक बहुत इमोशनल लेवल पर कुलभूषण जाधव कनेक्ट करते हैं इंडियन मासेस के साथ। तो चैनल्स थोड़ा सा बहुत ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत हाई पिच कवरेज कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से ये पूरी मीटिंग हुई सारा, उसको लेके सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा एक ग्लास वॉल का पार्टीशन था और उसके साथ साथ इंटरकॉम पे बातचीत हुई। ऐसा नहीं था कि आमने सामने से दोनों की मुलाकात हो पाई। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा आपको गुस्सा भी नजर आ जाएगा, बहुत ज्यादा लोग नाराज भी हैं कि 22 महीने के बाद मौका मिल रहा था अगर कुलभूषण जाधव को अपनी वाइफ और अपनी मदर से मिलने का, तो क्यों नहीं आमने सामने मुलाकात होने दी, क्यों नहीं कम से कम एटलीस्ट एक हग करने की उनको इजाजत मिली। ये तो बात थी मीडिया की। ये बताइए, सरकारी सतह पर भी क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? और अगर हम सिविल सोसाइटी की भी बात करें तो उसके एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? सारा, देखिए, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है, मैंने लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी कमेंट इस वक्त देने से पूरी तरह से बच रहे हैं। उनका कहना है मामला बहुत सेंसिटिव है, पूरी मीटिंग को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ही वो कुछ बोलना चाहेंगे। मुझे लगता है इंतजार शायद उन्हें इस बात का भी है कि पहले वो दोनों वापस लौटकर भारत आ जाएं और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पर कोई अपने कमेंट्स दे। लेकिन अगर आप आज के दिन को देखें सारा, तो डिप्लोमेसी के साथ साथ एक और जो चीज आज बड़े लेवल पे प्ले आउट हो रही थी, वो ऑप्टिक्स थी। और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं शायद अपने ऑप्टिक्स बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर को देखें, जेपी सिंह को जो फोटो सबसे पहले आई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उसमें उनकी मदर की फोटो थी, वाइफ की फोटो थी और इंडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर की फोटो थी, जो बिल्कुल एक डिस्टेंस से, और वो भी एक ग्लास वॉल के दूसरी तरफ से देख पा रहे थे कि क्या चल रहा है। तो ये एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान ने शायद ये देना चाहा कि हम बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करने देंगे हिंदुस्तान को। और जहां तक सिविल सोसाइटी की बात है, वो इस चीज को लेकर लगातार प्रेशर इंडिया पर बना रही है कि किसी भी तरह अपने उस सिटीजन को वो वापस ले आए और सजाए मौत से किसी तरह बचाया जा सके। ऑलराइट।